भी जिसे केवल खोजती थक गई हैं परंतु नहीं पा सकी, वेद जिसे नहीं पा सके, तभी तो महाराज गोकुल में गाय बनकर प्रकट हुए हैं। ये गोकुल में बाबा नंद के पास जो गायें हैं ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये श्रुतियां हैं, ये वेद हैं। जो श्रुति के रूप में, वेद के रूप में भगवान को न पा सके तो गोकुल में गाय बनकर प्रकट हुए, और गाय के रूप में वह श्रुतियां शिव भगवान का सानिध्य प्राप्त करती हैं, शिव भगवान का दर्शन सुख प्राप्त करते हैं और महाराज शिव भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। तो भगवान हमारे साधन का विषय नहीं, भगवान हमारी साधना का विषय नहीं है, उनको व्रत और अनुष्ठान से नहीं पाया जा सकता। शिव भगवान को केवल कृपा से पाया जा सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना केवल इसलिए होनी चाहिए कि शिव भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो। और महर्षि भरद्वाज के आश्रम में राम की कृपा साकार प्रकट है और दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई क्या दे रहा है? दीन आशीष मुनीश उर, वहीं महाराज अहंकार में अकड़े जकड़े आशीर्वाद देते हैं महर्षि भरद्वाज। दीन आशीष मुनीश उर, अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल। बाकी सब बातें ठीक हैं, परंतु मेरे तप से, मेरे सुकृत के परिणाम से राम को मेरे आश्रम में आना पड़ा। बस ये भटकन है महर्षि भरद्वाज के जीवन में। और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि आज सुफल सब साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। आज राम तुम्हारा दर्शन हुआ, मेरी साधना तब पूर्ण सफल हो गया। पूर्ण सफल हो गया माने अब कुछ बचा नहीं है ना, लेन देन बराबर हो गया। जैसे कोई आदमी किसी दुकान पर जाता है और दुकान पर हमने 100 रुपए दिए और 100 रुपए का सामान ले लिया, लेन देन बराबर हो गया। अब हम कह दें थोड़ा और दे दो, क्यों थोड़ा और दे दें? 100 रुपए तुमने दिया, 100 रुपए का सामान दिया, थोड़ा और क्यों? परंतु महर्षि भरद्वाज की दशा उस ग्राहक की तरह है जो दुकानदार के यहां जाकर दुकान पर सामान तो लेता है और जितना पैसा दिया है उतना सामान मिल गया, अब कहते हैं थोड़ा और दे दो। बाबा तुलसी इसको किस तरह से रखते हैं इस बात को? महाराज महर्षि भरद्वाज ने भगवान श्री राम से लेन देन बराबर कर लिया। मैंने यह तप किया, ये तुम आए, ये मेरा पुण्य था, इसका फल तुम हो। बात बराबर हो गई ना? अब तो कुछ मांगने का अधिकार नहीं रहा, जितना तुमने किया उतना तुम्हें मिल गया। परंतु भगवान श्री राम का महर्षि भरद्वाज के पास मन नहीं लगा। महर्षि में इतना बड़ा अहंकार अपने तप का है, और जहां अहंकार हो वहां भगवान कैसे ठहर सकते हैं? रात किसी तरह बीती है, भगवान श्री राम को वहां रहना मुश्किल हो गया और प्रातः काल ही श्री राम ने जाने का प्रस्ताव कर दिया। तो महर्षि भरद्वाज ने कहा, अरे तुम तो ऐसे ही चुपचाप चले जा रहे हो, बिना कुछ दिए ही चले जा रहे हो, वही थोड़ा और दे दो। महर्षि भरद्वाज ने कहा बिना कुछ दिए ही जा रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा महर्षि तुमने मांगा ही नहीं। महर्षि को मांगने का अधिकार अब नहीं रहा। जितना पुण्य किया था उसका फल राम के रूप में प्रकट हो गया। अब फिर पुण्य करो, जब इकट्ठा होगा तो फिर उसका फल मिलेगा। अब मांगने का अधिकार नहीं है। परंतु महर्षि भरद्वाज ने भगवान श्री राम से मांगा। क्या मांगते हैं? जो नहीं मांगना चाहिए वह मांगते हैं, जिसे नहीं मांगा जा सकता वह मांगते हैं, जिसे नहीं दिया जा सकता वह मांगते हैं, जो देने का विषय नहीं है उसे मांगते हैं। वह क्या है? अब करी कृपा, अब करी कृपा, देहु बर एहु, निज पद सरसीज सहज सनेहु, निज पद सरसीज सहज सनेहु। राम अपना प्रेम तो दे दो, और भगवान श्री राम ने अपना माथा पकड़ लिया। राम का दर्शन हो और आंखें छलक न जाएं। श्री जनक जी महाराज ने जनकपुर धाम में भगवान श्री राम के जिस सुंदर रूप का दर्शन किया था, पीछे प्रसंग आ चुका है, बाबा तुलसी ने वर्णन किया। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेखी,
श्री जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम के सुंदर रूप का दर्शन किया तो विदेहराज जनक विदेह हो गए, एक विशेष देह प्राप्त हो गया, भाव और प्रेम का एक दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। पहचान कैसे हुई? बोले आंखें छलक आई, माथा झुक गया, हाथ जुड़ गया, सारा शरीर पुलकित रोमांचित हो गया। श्री जनक जी महाराज ने मांगा क्या कि मुझे प्रेम दे दो, और प्रेम बह चला। और महाराज अंदर के उस प्रेम के प्रवाह को श्री जनक जी महाराज संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे लोग मुझे विदेह कहते हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं इनको प्रणाम करूं, मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं थम रहा, मेरा शरीर क्यों हिल रहा, कप रहा, मेरा शरीर क्यों रोमांचित पुलकित हो रहा, मैं विदेह हूं, लोग मुझे क्या कहेंगे? संभालो अपने आप को। महाराज श्री जनक संभलना चाहते हैं, परंतु कैसे संभलें? इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है, प्रेम का सागर लहरा उठा है। और इसलिए महर्षि श्री जनक जी महाराज को अंत में घोषणा कर देनी पड़ी कि महाराज इस प्रेम के प्रवाह में मैं डूब गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस महाराज जो अब तक हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी थी, ब्रह्मानंद, ब्रह्म सुख, ब्रह्म साक्षात्कार, जो हमारे अंतःकरण में वह दिव्य ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित हुई थी, जो रस अब तक हमने कीमती मानकर ब्रह्मानंद के नाम पर अपने प्राणों में संभाल रखा था, वह सब आज इन्हें विलोकत, इनका दर्शन करते ही इतना बड़ा रस का प्रवाह आया है कि महाराज बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जैसे हमारे शरीर के ऊपर धूल पड़ी हो और ऊपर से पानी के फुहार पड़े तो धुल जाता है, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मानंद और ब्रह्म ज्ञान और जो कुछ भी ब्रह्म के साथ ब्रह्म की अनुभूति में हमने पाया था, वह सब इनका दर्शन करते ही धुल गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो ही जिम चंद चकोरा। महाराज ये श्री जनक जी महाराज की दशा हुई। श्री जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम से कोई मांगा है प्रेम कि प्रेम दे दो, और आज महर्षि भरद्वाज भगवान श्री राम से कहते हैं, राम ऐसे ही चले जाओगे, अपना प्रेम तो दे दो। और भगवान श्री राम ने कहा कि महर्षि मांगा तो तुमने वह मांगा जिसे मांगने का कोई उपाय नहीं है, प्रेम मांगने की वस्तु नहीं है। अगर हमारे अंदर का प्रेम हमारी जबान पर प्रकट हो गया तो प्रेम सौदा बन गया, प्रेम वासना बन गया, प्रेम लेन देन बन गया। फिर तो महाराज पत्नी ने अपने पति को कहा मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं, बदले में पति ने 4 बार कह दिया मैं तो तुम्हें बहुत 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 प्रेम करता हूं। न वो प्रेम करता है, न वो प्रेम करता है। एक प्रियतम ने अपनी प्रेयसी प्रिया को कहा मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, कहो तो तुम्हारे लिए आसमान का तारा तोड़कर ला दूं। उस बेचारी प्रेयसी प्रिया ने कहा मैं जानती हूं, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, तुम्हारा प्रेम बहुत गहरा है, परंतु क्या करूं, मुझे तो आसमान के तारे की जरूरत नहीं है, ये सामने चमेली के फूल खिले हैं, मन हो रहा है अपने जूड़े में बांध लूं, जरा 2-4 चमेली के फूल तो दे दो। बेचारा प्रियतम दायां बायां झांकने लगा। बोले बात क्या हो गई? बोले मुझे पेड़ पर तो चढ़ना ही नहीं आता। बोले अभी तो आसमान का तारा तोड़कर लाने की बात कर रहे थे। महाराज ये निर्जीव शब्दों का लेन देन है। प्रेम के नाम पर हम अपनी जिंदगी में प्लास्टिक के फूल सजोए बैठे हैं। प्लास्टिक के फूल के ऊपर इत्र डाल दिया है, सेंट डाल दिया है। ये सेंट सच्चा नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए है, ये बनावटी है, ये दिखावटी है। महाराज किसी के ड्राइंग रूम में रखे हुए प्लास्टिक के फूल को देखकर हमारी आंखों को तो धोखा हो सकता है, लगता है असली हैं, और धोखा देने के लिए थोड़ा पानी डालने का अभिनय भी किया जाता है, जिससे देखने वाला बिल्कुल समझ जाए कि असली फूल हैं, परंतु भौरे को कभी धोखा नहीं होगा, हमारी आंखें धोखा खा जाएंगी। महाराज प्रेम के नाम पर हम अपनी जिंदगी में केवल प्लास्टिक की तरह निर्जीव शब्दों को संजो रखा है। कहां है प्रेम यहां? और प्रेम संभव भी नहीं है। कैतवरहितम प्रेम न भवति मानुषे लोके, यदि भवति कस्य विरहः विरहे सति को जीवति।
महाराज सांसारिक संबंधों में निर्मल निष्कलंक प्रेम हो ही नहीं सकता। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो हमारा केवल सौदा है, लेन देन, गिव एंड टेक, कुछ दिया कुछ लिया। सब सौदागर बैठे हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पुत्र पिता पुत्र हो, चाहे भाई बंधु हो, जितने भी सगे संबंधी हैं महाराज, सबके बीच में केवल लेन देन का सौदा है। इसलिए यहां पर प्रेम खोजने की गलती मत करना, प्रेम यहां नहीं है। प्रेम शब्द का हम गलत प्रयोग करते हैं। इसलिए महाराज यहां केवल निर्वाह है। वह पति पत्नी आदर्श पति पत्नी हैं जो एक दूसरे को ठीक से निभा लेते हैं। प्रेम से नहीं निभेगा, प्रेम है नहीं वहां पर। जिसने निभा लिया और उस निभा लेने को ही हम प्रेम कहते हैं। निभाने के लिए हमको चालाक होना जरूरी। पत्नी जितना चालाक है उतनी ही आदर्श पत्नी कही जाएगी। पति अगर चालाक है तो आदर्श पति कहा जाएगा। क्यों? दोनों अपनी चालाकी में, मन में कुछ है, परंतु इतने चालाक हैं कि अंदर की बात को बाहर आने नहीं देते और बाहर से एक दूसरे से ऐसा सुंदर एडजस्टमेंट है, ऐसा सुंदर निर्वाह हो रहा है कि आदर्श पति और पत्नी। क्या बात है भाई, देखो कैसे पति और पत्नी। बिना चालाकी के रिश्ता निभ नहीं सकता। और अगर कोई पत्नी भावुक है, भोली है, सरल है, सहृदय है, वो कभी आदर्श पत्नी नहीं हो सकती। वह पत्नी योग्य पत्नी बनने के योग्य नहीं, क्योंकि वह निर्मल है, उसमें छल नहीं है, कपट नहीं, धोखाधड़ी नहीं है। ऐसे पत्नी को कौन पति निभाएगा? और ऐसे भोले भाले पति को कौन पत्नी निभाएगी? दोनों को चालाक होना पड़ता है। आदर्श पति और पत्नी बनने के लिए दोनों ही चालाक हैं। परंतु महाराज श्री वृंदावन धाम की उपासना में गोपियां बेचारी भोली भाली, श्री राधा रानी भोली भाली, अपना कुछ है ही नहीं है। जो शरीर है, बोले अपना कहां है? क्यों? ये तुम्हारा शरीर नहीं है। बोले नहीं, ये तो हमारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर की धरोहर है। आज वृंदावन में वो नहीं है, श्री भगवान द्वारिका में है, या हस्तिनापुर में है, या कुरुक्षेत्र में है, जहां भी हैं। परंतु गोपियां अपने शरीर को संभाले हुए हैं। इसलिए नहीं कि मेरा शरीर है। मेरा होता तो महाराज अब तक तो प्रियतम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की विरह की ज्वाला में जलकर राख हो गया होता। परंतु मेरा कहां है? यह तो मेरे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर की धरोहर है। और धरोहर को किसी भी कीमत पर संभाल कर रखना है तो गोपियां अपने शरीर को इसलिए संभाले हुए हैं क्योंकि हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान की यह धरोहर है। कपड़े पहनती हैं तो इसलिए नहीं कि मैं वस्त्र धारण कर रही हूं, मैं अपने श्याम सुंदर को पहना रही हूं। यमुना में स्नान करती हैं, मैं अपने श्याम सुंदर को यमुना में स्नान करा रही हूं। अपना कहां है? पूरी तरह अपनापन समर्पित है। इसलिए गोपी पत्नी नहीं बन सकती, राधा रानी पत्नी नहीं बन सकती। इसलिए जब पत्नी नहीं बन सकती तो भगवान श्री राधा कृष्ण के बीच में ब्याह कैसे हो सकता है? और इसीलिए महाराज सारे संबंधों के पार पहुंच गया है भगवान श्री राधा कृष्ण का संबंध, गोपियां और भगवान श्री कृष्ण का संबंध। परंतु वहां दाम्पत्य संबंध को छोड़कर दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं हुआ। दाम्पत्य संबंध में तो महाराज चतुराई है, चालाकी है, होशियारी है। दाम्पत्य संबंध में प्रेम नहीं है, प्रेमाभास है, प्रेम की छाया है, प्रेम का प्रतिबिंब है। और वह भी सभी दंपतियों में नहीं, कहीं किसी दंपति में। चाहे वह संबंध रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के बीच का हो, चाहे वह संबंध श्री सीताराम जी के बीच का हो महाराज, परंतु प्रेम की वह गहराई और प्रेम की वह पवित्रता, समर्पण की वह पवित्रता जो श्री राधा और वृंदावन की गोपियों में है। महाराज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण मथुरा में ही तो हैं। कितनी दूर है वृंदावन से मथुरा? जा नहीं सकती गोपियां वहां। श्री राधा मथुरा जा नहीं सकती थी क्या? मैया यशोदा नहीं जा सकती हैं मथुरा, परंतु नहीं जाती।
प्रियतम के साथ रहकर भी जीना आता है, तो प्रियतम के विरह में जल जल कर भी जीना आता है। और अब तो अपना सर्वस्व प्रियतम को समर्पित कर दिया है, तो कौन जाए और किसके लिए जाए? और अब जाने की आवश्यकता भी कहां है? जब भी आंखें बंद कर लेती हैं गोपियां और शिव भगवान को जिस रूप में भी पाना चाहती हैं, उसी रूप में भागा चला आता है। चाहे वह अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का संचालन कर रहा हो, चाहे अपनी 16,108 पत्नियों के बीच और 56 करोड़ अपने परिवार के बीच में बैठा हुआ हो, नाना प्रकार के, चाहे जब जहां जिस रूप में भी रहा हो, परंतु जिस समय मैया यशोदा ने उसे याद किया है आंखें बंद कर, जिस समय श्री राधा ने उसे याद किया है, भोली भाली गोपियों ने उसे याद किया है, उन्मत्त और पागल की तरह उसे उसी रूप में उनके सामने आकर प्रकट होना पड़ा है, हृदय में भी प्रकट होना पड़ा है। और अगर उन्होंने चाहा है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखना चाहती हूं, तो आंखों के सामने भी उसे प्रकट होना पड़ा है। इसलिए महाराज, वियोग और संयोग की, विरह और मिलन की परिभाषा ही वृंदावन की उपासना में बदल गई है। यहां तो मिलन के क्षणों में भी अनंत विरह। श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और श्री राधा रानी श्याम सुंदर से पूछ रही हैं, कौन हो बटोही? हमारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर यहीं कहीं खो गए हैं, कहां है, तुमने देखा है? श्री राधा भगवान श्याम सुंदर से पूछ रही, कहां है? अपना महाराज पूर्ण समर्पण है।